क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का जीवन परिचय याद करने का तरीका, ताकि आप अच्छे से याद कर सको। जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर सको, किसी भी कवि का और किसी भी लेखक का जीवन परिचय, क्योंकि 16 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है और मैंने आप सभी को बता रखा है कि आप महत्वपूर्ण लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद कर लेना, और महत्वपूर्ण कवियों में आपको सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय याद करना है। और आप किसी भी कवि का जब जीवन परिचय याद करें तो मान लीजिए आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद करना चाहते हो तो आप कैसे याद करोगे, तो यहां पर आप पहले उनका नाम लिख दीजिएगा। पहले आप उनका नाम लिख लेंगे तुलसीदास, इस तरीके से आप तुलसीदास नाम लिख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपको जो है अगला जो है बिंदु क्या ध्यान में रखना है कि इनका जो है जन्म कब हुआ। किसी भी लेखक का, कवि का आप ऐसे ही याद करिएगा, आसानी रहेगी। तो इनका जन्म कब हुआ? तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान क्या है? तो तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जान लीजिए, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में। बांदा जिले के किस गांव में? राजापुर नामक गांव में हुआ था। और इनका जन्म स्थान आपने तैयार कर लिया। इसके बाद आपको अगला बिंदु क्या ध्यान में रखना है, इनकी माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी था। माता का नाम हुलसी था। और पिता का क्या नाम था? पिता का नाम क्या था? तो यहां पर आप लिखेंगे पिता का नाम। पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे था। यहां पर आप ध्यान देंगे आत्माराम दुबे था। और इनकी जो है माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था मेरे प्यारे बच्चों रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। और यहां पर आप ध्यान देंगे कि अब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रचनाएं भी आपको याद करना है, क्योंकि किसी एक रचना का नाम भी आपको लिखना होगा। तो रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। और अब इसके बाद अगला जो है बिंदु आप याद रखेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई। जिसका भी आप याद कर रहे हैं ये बिंदु आपको जरूर याद करने होंगे। कौन कौन से? जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, और लेखक या कवि की प्रमुख रचनाएं क्या हैं, और मृत्यु कब हो गई। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इनकी मृत्यु कब हुई थी? गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में हुई थी। और एक बिंदु छूट गया जिसका नाम क्या है? शिक्षा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे शिक्षा इन्होंने कहां तक प्राप्त की, या जिस भी कवि या लेखक का आप जीवन परिचय याद करना चाह रहे हैं उनकी शिक्षा के बारे में भी आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा। तो इन बिंदुओं के द्वारा आप किसी भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय आसानी से तैयार कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में। जन्म स्थान क्या था? बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था इनका जन्म। माता का नाम क्या था? हुलसी। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है। और इनकी मृत्यु कब हो गई? तो 1623 में हुई। इन्होंने शिक्षा कहां तक प्राप्त की? इन्होंने वेद वेदांग की शिक्षा काशी जाकर के शेष सनातन नामक आचार्य से प्राप्त की थी। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें आप स्मरण रखेंगे तो जीवन परिचय आसानी से याद रहेगा। अब आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखना है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है गोस्वामी तुलसीदास, और इस तरीके से
हेडिंग डालना है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिखते समय आप क्या ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो आप जरूर जान लें कैसे आपको लिखना है। तुलसीदास का जन्म कहां हुआ, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तो यहां पर आप देख रहे हैं मुख्य मुख्य चीजों को मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी काले ही पेन से लिखना होगा। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। यहां पर आप देख रहे हैं मैंने काले पेन से लिखा है आत्माराम दुबे, आपको भी आत्माराम दुबे यानी पिता का नाम काले से लिखना है, काले पेन से। और माता का नाम हुलसी, यानी मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपको काले पेन से लिखना होगा। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेद पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। और इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या क्या नाम था, रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी के प्रेम में बहुत मग्न रहते थे, किंतु पत्नी के ही आदेश से यानी उपदेश से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, रामचरितमानस। तो ऐसे आप जीवन परिचय लिख दोगे, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आप यदि किसी भी लेखक का, किसी भी कवि का जीवन परिचय याद करना चाहते हैं, क्योंकि 16 फरवरी को आपका एग्जाम है और मैंने आपको बता ही दिया है रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, बिहारी लाल जी का और सूरदास जी का जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा। तो मैंने आपको सूरदास जी का भी जीवन परिचय बताया है, तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय बताया है, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय मैं जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप जरूर कमेंट करना। इन बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय आसानी से याद कर सकोगे। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।